हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। कल सेशन नहीं हो पाया था, ठीक है, तो कुछ कारणों के कारण सेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जवल। उज्जवल जो है, इसमें दोनों जा क्या रहते हैं? आधे रहते हैं, वही शुद्ध होता है, वही सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो दर्पण लिखा है, ये शब्द सही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो क्षण प्रभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षण प्रभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ठीक है, कौन सा समास है ध्यान मग्न में? ठीक है, तो ध्यान मग्न में कौन सा समास है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान मग्न, तो ध्यान मग्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान में क्या है? वो मग्न है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से मग्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंह में कौन सा समास है? नरसिंह, नरसिंह, तो विग्रह करेंगे तो पता चल जाएगा कि नरसिंह क्या है? वो नरसिंह। नरसिंह क्या है? इसमें विशेष्य और विशेषता को बताया जा रहा है कि नरों में वो क्या है? सिंह है। तो ये यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, लिंग की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, ये पूछ रहा है। ठीक है, लिंग की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर जो सुलोचना है, सुलोचना, ठीक है, सुलोचन और सुलोचना, ये लिंग की दृष्टि से सही है। ठीक है, सुलोचन क्या है? पुल्लिंग है, और सुलोचना क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब पेड़ में सब, ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। सब, कुछ, कई, कैस, क्यों, मतलब कई, कुछ, है ना, कोई, किसी, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक होते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय क्या करता है? विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है, ये पूछ रहा है। तो ये परिभाषा है किसकी? डॉक्टर बाबू राम सक्सेना की ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कनौजी हिंदी किस भाषा की एक बोली है? ठीक है, कनौजी हिंदी जो है वो किस भाषा की एक बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, कनौजी, ब्रजभाषा, ये सब पश्चिमी हिंदी की क्या है? बोलियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ठीक है, ओ और औ जो है वो किस प्रकार के वर्ण हैं, ये पूछ रहा है। तो ओ और औ जो है वो कंठोष्ठ वर्ण है, क्योंकि ये ओठ और कंठ के द्वारा क्या होते हैं? बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह कौन सी लिपि है? तो वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरो सब पुरुष रथ ठाको किस भाषा की पंक्ति है? तो ये किस भाषा की पंक्ति है? तो ये ब्रज भाषा की पंक्ति है, मेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजो तरोना ही रहियो सुत सेवत इक रंग में
कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। तरोयणा जो आया है ये एक शब्द आया है, लेकिन इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधर धरत हरिके परत, अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त दोहे के अलंकार है। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। उपयुक्त दोहा जो है वो उसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें तद गुण अलंकार है। ठीक है, कौन सा है? तद गुण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो पर बारो उबासी, सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उबासी होए उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है ना। तो यहाँ पर उबासी उर्वासी है ना, क्या आया है? उर्वासी उर्वासी दो बार आया है। ठीक है, उर्वासी उर्वासी दो बार आया है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? ठीक है, कौन सा वर्णिक छंद है ये पूछा जाता। तो उपेंद्र वजह जो है ये वर्णिक छंद है। ये अर्धमात्रिक है, ये सममात्रिक है और ये भी सममात्रिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ करहु रघुनंदन जानी, मन माह देखो अपनी मूरत सिय के छाव में। कौन सा छंद है इसमें? इसमें कौन सा छंद है? इसमें बरवे छंद है। कौन सा छंद है? बरवे छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इंद्र वजह छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? एक चरण जो होता है इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो अनुभव कहलाते हैं बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? किसके अनुसार 73 अलंकार हैं? किसने माना है 73 अलंकार? तो रुइयट ने माना है 73 अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों में के अंतर्गत नहीं आता है? ये पूछ रहा है कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो क्या नहीं आता है इसमें? तो वो है क्या? वो है विषादांत। क्या है? विषादांत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो 10 गुण माना है इन्होंने, भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखन बैठ जाकी सभी, गहि गहि गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चातुर, चितरे कूर। इस दोहे में सभी जो सभी आया है वो सभी शब्द का अर्थ क्या है? सभी शब्द का क्या अर्थ है? तो सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। नायिका के समान इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुंदर है विहग सुंदर, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ठीक है, तो इसमें अधिक पदत्व काव्य दोष है। अधिक पदत्व यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बातें हुई हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके बातें होना मतलब कि अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थवैल्यम प्रसादा, अर्थवैल्यम प्रसादा, अर्थवैल्यम प्रसादा, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार की है? ये परिभाषा किस आचार की है? तो ये वामन की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? रामविलास शर्मा जो है वो जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अधो लिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है
तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है ये बताना है। तो 7 नदियां एक समंदर, ये नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है। ठीक है, अप्रवासी की यात्राएं किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। तो यहाँ पर अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है। ठीक है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है, डॉक्टर नागेंद्र हैं। ठीक है, कौन है, डॉक्टर नागेंद्र हैं अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार। ठीक है, यह एक इनका क्या है, यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विश्व प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है। विश्व प्रभाकर के द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ज्योतिपुंज हिमालय, ये इनका क्या है, यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं। इस संस्मरण कृति के लेखक कौन है। तो काशीनाथ सिंह का है, ये किसका है, ये काशीनाथ सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है। तो रामविलास शर्मा है भाषा और समाज के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति किसका नाम है। भक्ति किसका नाम है। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसका, श्रद्धा और प्रेम के नाम का नाम भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी कहानी घटना प्रधान है। कौन सी कहानी है जो घटना प्रधान है, वो है पंच परमेश्वर। कौन सी है, पंच परमेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत, यही इसका क्रम क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है। एक छोटा सा मजाक ये किसके द्वारा लिखित है। तो ये अंतोन चेखो के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वैरेन हेस्टिंग का सार कहानी की रचना किसने की है। इस कहानी की रचना किसने की है। तो ये उदय प्रकाश की है, किसकी है, उदय प्रकाश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हुए हैं, वे कौन सी कहानियां हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, शतरंज के खिलाड़ी, तो प्रेमचंद का है। ठीक है, प्रेमचंद का है। नमक का दरोगा ये भी प्रेमचंद का है, बूढ़ी काकी ये भी प्रेमचंद का है, कफन भी प्रेमचंद का है। लेकिन यहाँ पर सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यही इनकी 3 कहानियां हैं चंद्र शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई। न लादने की कसम नहीं खाई थी ये पूछ रहा है। मैंने कहा था मेरी कंटेंट की क्लासें देखिए कहानी की, उपन्यास की, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कहानी तो मैं पूरा डिटेल में ही पढ़ाई हूँ, ठीक है, तो उनमें
कौन से पात्र हैं, किस पात्र का क्या काम है, सब पता चल जाएगा। तो आप लोग देखिए सही जाकर के, यूजीसी नेट वाली क्लासों में मैं पढ़ाई हूँ कंटेंट में, तो वहां से आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दुल्हन की डोली, दुल्हन की डोली, दुल्हन की डोली न उठाने की उसने कसम नहीं खाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया था? तो पेड़ की याद, पेड़ की याद जो है इनकी, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक हैं। धरती धन्ना अपना, तो धरती धन न अपना इसके उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब के फूल ये उषा फ्रीवंदा का कहानी संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से समृद्ध है? ठीक है, तो ये कहानी से आकाशदीप से है संबंधित, ये आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की, उसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभव्यवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जे हरजीत हैं। कौन है? तो जे हरजीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है ये पूछ रहा है, तो ये चित्रित है मानस के हंस में। किसमें? मानस के हंस में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रकांता, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, ठीक है, तो देख लेते हैं, चिन्हित करते हैं इसको। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, पहला कह रहा है यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन, ठीक है, असत्य कथन को पूछ रहा है, तो यह किसके? यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, ये भी बात सही है। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर यही असत्य हो जाएगा। इस उपन्यास में रहस्य और सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्वान है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्वान है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन 1894 में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था चंद्रकांता का 1888 में। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। और ये किसकी रचना है? तो देवकी नंदन किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर प्रेम खंवार शेर है तो मैं उससे दूर नहीं रहूंगी, मैं तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेश के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है, संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा ये कही गई हैं? गोदान में, ठीक है, तो गोदान में यहाँ पर देखिए मालती ने कहा था, इस संवाद को किसने? मालती ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। युग कहने का आधार क्या है? तो उपन्यास है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कहानियां लिखे, लेकिन इनका उपन्यास में ख्याति ज्यादा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वत्सराज किस विधा की रचना है? वत्सराज किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक, ठीक है, ये क्या है? यह एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकी से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है, फिर भी प्रसाद के नाटकों
विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, ये बात पूछी जा रही है। क्यों कि नहीं हो पाया, क्योंकि उसका कुछ कारण है इसलिए नहीं हो पाया है, ये बात पूछी जा रही है कि मतलब उसका क्या कारण है कि जो कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। उनके जो नाटकों की भाषा है उसके स्तर को जनता नहीं समझ पा रही है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से नांगबोटस द्वारा लिखित नाटक है। नांगबोटस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो वो है खूबसूरत बहू। क्या है? खूबसूरत बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है, तो वो है भीष्म शाहनी। कौन है? भीष्म शाहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ये संवाद जो है ये चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य का है। किसका है? चाणक्य का है। कहते हैं ना कि सच है, सच हमेशा क्या होता है? कड़वा होता है। उनका ये स्टेटमेंट था चाणक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारतेंदु का नाटक नहीं है वो पूछ रहा है। तो भारतेंदु का कौन सा नाटक इसमें से नहीं है? तो यहाँ पर राजश्री इनका नाटक नहीं है। ये किसका है? तो ये है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है कि प्रसाद के नाटकों, एक सेकंड, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, ये उनके नाटकों के लिए सही नहीं है। किसके? प्रसाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक किसका है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो ये है किसकी? नाटक, नाटक विधा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संसद से सड़क तक नागार्जुन का नहीं है, ये सुदामा पांडे धूर्मिल का है। ठीक है, ये धूर्मिल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय हैं आंगन के पार द्वार के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? कुंवर नारायण जो है वो किस सप्तक के कवि हैं ये पूछ रहा है। तो कुंवर नारायण है तीसरा सप्तक के कवि हैं, तीसरा सप्तक जो है उसके कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। कुआनो नदी किसका है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कुआनो नदी ये कविता है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा किसका है? धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं, इसके प्रयोक्ता कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके प्रयोक्ता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं इसके प्रयोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका, जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। कौन है? तो रघुवीर सहाय है इन पंक्तियों के रचनाकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में कहने की आदत नहीं, पर कहूं, पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? ठीक है, कनुप्रिया में किसका वर्णन है ये पूछ रहा है। तो कनुप्रिया में जो वर्णन है वो है राधा के नवीन रूपों का वर्णन है। ठीक है, राधा के नवीन रूपों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो रसात कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तो वो था तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक था, जो कि आगे ने इसका संपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? ठीक है, कौन सी कविता संकलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो कविता संकलित नहीं वो है जन्मदिन की धूप में, ये संकलित नहीं है। भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये भी संकलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? जमीन पक रही है ये किसका कविता संग्रह है? तो केदारनाथ सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रूप तरंग जो है वो है रामविलास शर्मा का। किसका है? रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ठीक है, कौन है जो तार सप्तक के कवि नहीं है ये पूछ रहा है। तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर टूटने का सुख ये आगे का नहीं है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का है। गीत फरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माझी के फूल में कितनी दूर है? माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या तो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखते हैं इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के रचनाकार है कौन? केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? आधुनिक युग की गीता। तो कुरुक्षेत्र को कहा गया है आधुनिक युग की गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो उर्वशी पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, 3 प्रगतिवादी कवि कौन से हैं वो बताना है। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन ये प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए निहार, रश्मि, सांदगीत और दीपशिखा, यही इनका क्या है? सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पलित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त ये कथन किसका है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो है महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का ये कथन है।
कि गाय भैंस के जैसे स्त्रियों को भी मनुष्य समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषता एक साथ मिलती है? किस कवि के काव्य में, काव्य मतलब कि कविता में, तो किस कवि के मिलती है देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सुमित्रा नंदन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, किसमें? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कथन असत्य है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, यही असत्य है। ठीक है, यही कथन असत्य है, बाकी के तीनों सत्य ही होंगे। तो पढ़ ही देती हूं मैं। ठीक है, छायावादी भावबोध, सहानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है, ये भी बात सही है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन से प्रेरित होती चली जाती है, ये भी बात सही है। छायावादी कविता द्विवेदी, युगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। क्या कह रहा है कि शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? ये किस कृति से ये पंक्तियां ली गई हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर मधु कलश से ली गई हैं। ठीक है, मधु कलश से ली गई हैं, हरवंशराय बच्चन की रचना है जो। नेक्स्ट है कि ज्ञान भिन्न कुछ किया, ज्ञान भिन्न क्रिया, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये ली गई हैं रहस्य से। किससे? रहस्य से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया, टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है, क्या व्यक्त किया गया है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है। भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है कि उसका पेट पीठ सब एक है, फिर भी वो लकुटी लेकर के टेक करके वो चल रहा है, भिक्षा मांग रहा है और खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नंगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्व क्षुब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? ठीक है, कामायनी से ये पंक्तियां हैं, इनके लिए कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सही है वो है श्रद्धा सर्ग मानु को श्रद्धा प्रत्युत्तर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित हैं? वह हृदय नहीं पत्थर है। ठीक है, ये किस, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां हैं गया प्रसाद शुक्ल शनेही की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी काव्य कृति नहीं है? तो वो प्रेम पुष्पावली इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा जयसिंह के जो दरबारी कवि थे वो थे बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बाणभट्ट की आत्मकथा तो सर्वप्रथम ये विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम की पीर ही को लेकर, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? किस कवि के संदर्भ में है यह कथन ये पूछा जा रहा है। तो ये है
घनानंद के संदर्भ में, घनानंद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर और भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार नहीं सफल हो पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया, है ना। जब तक चित्रकार चित्र बना करके मिलाते थे तब तक चित्र उनका क्या हो जाता था, नए स्वरूप में बदल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत विनोद की रचना किस कवि ने की। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है, तो जगत विनोद की रचना पद्माकर ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया केशोदास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। कौन सा कवि है जो रीति मुक्त नहीं है, तो वो है बिहारी। बिहारी कैसे कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीख लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन और सीख लीन्हो जस ओ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं। ठीक है, मैंने एक दिन बताया था कहानो बहानो जिसमें लगता है वो किसकी पंक्तियां होती हैं, कहानो बहानो, है ना। तो वो है ठाकुर की पंक्तियां। किसकी पंक्तियां हैं, ठाकुर की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और थोड़ी सी जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल से जुड़ने में कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।